सबका दिल का जोड़कर दुनिया बसाई थी, एक आंधी आकर सब कुछ उड़ा कर ले गई। ये आखिरी अमानत थी तुम्हारी मेरे पास, लौटा रहा हूँ, क्योंकि ये तोहफा तुमने जिस नील को दिया था वो नील खत्म हो गया सलोनी। मेरा बच्चा! ये तो शुभ्रा का बच्चा है। बहुत तकलीफ हो रही है शुभ्रा तुम्हें इस हाल में देखकर, लेकिन क्या करूं, बदले की आग में इंसान अंधा हो जाता है। वैसे दिल का इतना बुरा नहीं हुआ, 2-3 बार बूढ़ी औरतों को मैंने सड़क भी पार करवाया। एक बार तो एक छोटे बच्चे को अपने जेब से 10-12 रुपए भी निकाल के दिए। अरे छोटे बच्चे से याद आया, तुम्हारा बच्चा एक्चुअली सही कहूं तो क्यों ही अपने मां से जुदाई का दर्द सहना पड़ रहा है उसे, जैसे तुम सह रही हो। अब क्या करूं, अपना बदलाव नहीं। क्यों किया शुभ्रा ने ऐसा नाहर? अपने ही हाथों अपनी ही बर्बादी कर रही है वो। कैसे रोके उसे? हम कर ही क्या सकते हैं सलोनी? शुभ्रा ने जो किया उसका फल ये क्यों भुगते? इसे क्यों अपनी मां से अलग होना पड़ा है? क्या होगा नाहर? तुम इसकी चिंता मत करो सलोनी, ईश्वर ने इसे धरती पर भेजा है तो वही इसका ख्याल रखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे पापा मम्मी को खबर कर देनी चाहिए। अरे क्या कर रहा है? जितना काट रही हूँ खाता चला जा रहा है। बनाऊंगी क्या मैं? सलोनी, ये तो शुभ्रा का बच्चा। मम्मी, शुभ्रा ने इसे मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया, और ये चिट्ठी भी। लोग तो अपने आंगन में बच्चे की किलकारी के लिए तरसते, और तूने अपनी ही औलाद को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई पुराना कपड़ा अपने शरीर से उतार के फेंक देता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हो सकता है कि करण ने शुभ्रा को उसकी बच्ची से अलग किया। हो सकता है नाहर बनना जो कह रहे हैं वो ठीक हो। मुझे लगता है हमें थाने में जाके कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा, सच्चाई जाने बिना अब और कौन सी सच्चाई जानना बाकी रह गया है सलोनी? शुभ्रा का देवता समान नील को धोखा देना क्या सच नहीं था? हमारी इज्जत पर कलंक लगाना क्या सच नहीं था? शुभ्रा इस घर में लौटकर नहीं आएगी। थारी थवने दे वर्षा, बस मुंह उठाया और कह दिया शुभ्रा इस घर में नहीं आएगी।
अरे एक बार उस औरत से पूछा है जिसने 9 महीने अपनी औलाद को कोख में रखा है कि उसे क्या चाहिए? क्यों पूछूं मैं अंबिका से? ये उसी का लाड़ प्यार है जिसकी वजह से आज शुभ्रा बर्बादी की इस राह पर निकल पड़ी है। मान गए भाई आप मर्दों, हैं? अगर बच्चा सपूत निकले तो बधाई आपकी, आखिर खून किसका है? और बच्चा कपूत निकले तो फोड़ दिया ठीकरा माँ के सर पे। अरे जब बच्चा बीमार पड़ता है ना तो आप लोग तो दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। वो औरत ही है जो सारी रात जागती है। खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे लगता है अब हमें शुभ्रा को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जो हो गया सो हो गया, तो यूं समझो कि शुभ्रा का किस्सा भी इस घर से खत्म हो गया। भूल जाओ उसे। हे भगवान। देवरानी साहब, तुम क्या चाहती हो? एक तरफ मैं माँ हूं तो दूसरी तरफ पत्नी। अगर 1% भी अंदेशा है कि शुभ्रा किसी मुसीबत में है तो मैं इस तरह तो अपना हाथ नहीं झाड़ सकती ना। सलोनी तुम? मनु भाभी, माना शुभ्रा से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे नाता तोड़कर हम भी एक गलती करें। और जो कुछ हुआ उसमें इस मासूम का क्या दोष? इसी को अपने माँ से अलग होने की सजा मिले। मेरे ख्याल से मन्नू भाभी, सलोनी दी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बच्चे की खातिर हमें शुभ्रा को ढूंढना ही पड़ेगा। मैं एसपी साहब से बात करता हूँ। उनका साथ रहेगा तो शुभ्रा को ढूंढने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द शुभ्रा और उस कमीने करण को हमारे सामने ले आएंगे। माताजी महाराज, मेरी बच्ची की रक्षा करना। सलोनी, हमें भी अब चलना चाहिए। हाँ। सलोनी बेटा, ये बच्चा मुझे दे दे। मम्मी, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। बेटा, तेरी अपनी खुद की गृहस्थी है। तेरी जिंदगी में कम परेशानियां हैं क्या? अगर इस बच्चे की वजह से तेरी गृहस्थी में कुछ बवाल हुआ, ला बेटा, मुझे दे दे बच्चा। जी कावेरी जी। करण, यहाँ पर बात बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम फौरन रफू चक्कर हो जाओ। अरे रिलैक्स कावेरी जी, रिलैक्स। बाय द वे, आपके परिवार वालों के क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है उन्हें? शुभ्रा के बच्चे को एक बार फिर अपनी गोद में लेकर होश उड़ गए हैं सबके। देखने लायक शक्ल हो रही। जेल में मेरे काटे एक एक पल की ऐसी सजा मिलेगी उन सबको, सबकी आत्मा तक कांप उठेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। नाहरपन्ना, क्या इस घर में सब कुछ पहले जैसे नहीं हो सकता? इंसान के चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता मन्नू भाभी। हालात ही इंसान से फैसले करवाते हैं। सपने तो मैं भी यही देखता हूँ, लेकिन सपने और हकीकत में आंख के खुलने का बहुत बड़ा फर्क होता है। अफसोस, इस घर में कई आंखें अभी भी मूंदी हुई हैं।
खम्मा घड़ी। घड़ी खम्मा। तारा, तारा। भाई साहब, भाभी साहब अपने जीजी के साथ शॉपिंग करने गई है। क्षमा करिए, खम्मा घड़ी। मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चाय तो आ ही गई है। आ जाइए आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। शुक्रिया मन्नू भाभी। ठाकुर साहब, बेटी के घर पानी ना पीने का रिवाज तो हमने सुना है, लेकिन समधियों के साथ बैठकर चाय पानी न पीने का रिवाज हमने नहीं सुना। आप क्यों नहीं पी रहे हमारे साथ चाय? मन्नू भाभी, इस सवाल का जवाब आप जानती हैं। ठाकुर साहब, जवाब जानने और उसे समझने में बहुत फर्क होता है। जवाब तो मैं जानती हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। इस घर में जहां दोनों भाई एक दूसरे के लिए जहर तक पीने को तैयार थे, उसी घर में साथ में बैठकर चाय पीना गुनाह कैसे हो गया ठाकुर साहब? नहार और सलोनी इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे आपको मन्नू भाभी। ठाकुर साहब, जब महलों में आग लगती है तो जवाबदारी राजा की होती है। आप सबसे बड़े हैं, जवाब तो मैं आप ही से मांगूंगी कि आप जैसे समझदार इंसान के होते हुए इस घर की नींव कैसे हिल गई ठाकुर साहब? अरे अगर बच्चों ने गलती की थी तो 2 थप्पड़ मार देते, उन्हें समझाते कि दोबारा ऐसी गलती न करें। मगर ये क्या, घर के रखवाले ने फर्ज और रिश्तों से अपना हाथ छाड़ लिया। ठाकुर साहब, बेटियां घर बार देख के दी जाती हैं। इस घर के मखमली कालीनों और दीवारों पर पुते महंगे रंगों को देखकर हमने इस घर में अपनी बेटी नहीं दी थी। हमने तो 2 भाइयों के बीच प्यार देखा था, हमने आपको देखा था ठाकुर साहब। और आज अचानक मन्नो भाभी, मेरे घर में घुसकर मेरे पति को सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाली आप होती कौन है? समधन हो तो समधन की मर्यादा में रहो। इस घर के मामलों में दखल देने का आपको कोई हक नहीं। भाभी साहब, मन्नू भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है, और मेरे घर के सदस्य का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए आपको। अरे, और जो मेरे पति का अपमान किया उसका क्या? भाभी साहब, मन्नू अभी भाई साहब का अपमान नहीं कर रही। रहने दो मन्ना, रहने दो। तारा जी सही कह रही है। तारी तो उन्हें मन्नो भाभी की भी अकल में पत्थर पड़ गए। मैं तो भूल ही गई कि मैं इस घर में सिर्फ समधन हूँ और कुछ नहीं। माफ करना, बहुत गलती हो गई, माफी चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है भाभो? मन्नू भाभी जैसे साफ दिल इंसान का भी मान नहीं रखा क्या? उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार? सलोनी, ईश्वर ने तय किया था कि ये दोनों भाई साथ रहेंगे। उनके अलग हो जाने से जब ईश्वर का अपमान हो सकता है तो मन्नू भाभी तो फिर भी इंसान है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, बेबस हो जाते हैं। जो कदम उठाते हैं दुनिया उसका उल्टा अर्थ लगाती है। जब बुरे दिन आते हैं सलोनी, तब यही सब होता है। लेकिन इस सब का कहीं तो अंत होगा। वक्त रहते अगर हमने कुछ नहीं किया
तो इस घर की बर्बादी का वक्त दूर नहीं। मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। हमें ये सब रोकना होगा बाबा, कुछ करना होगा। क्या कर रहे हो ईशान? होमवर्क कर रहे हो? नहीं, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पूरी फैमिली की फोटो चिपका रहा हूँ। सबकी है मेरे पास। ये मम्मी और ये पापा। ये कौन है? ये छोटे मामा और सुपर मामी। अरे इन पे जरा ज्यादा कम लगाओ बेटा। अब वो क्या है ना, आजकल ये लोग इस परिवार में से चिपकते नहीं है। ये मेरे बड़े मामा। बड़ी मामी कहाँ गई? ये रही। आपकी फोटो यहाँ कैसे लगा सकता हूँ? आप हमारी फैमिली वाली थोड़ी ना है। ईशान, आपके सोने का वक्त हो गया है बेटा, चलो ये हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके चलो। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। क्या उर्वशी जी, अजीब रिवाज है इस दुनिया का। अपने मतलब के लिए दूसरों से बलिदान तो करवा लेते, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देने में बहुत तकलीफ होती है। जी क्या मतलब? जी, मैं तो अपनी बात कर रहा था। अपनी पूरी जिंदगी दे दी इस घर को, लेकिन किसे परवाह। और क्या मिल गया मुझे इनके लिए अपनी खुशियां दांव पे लगा के। 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़े, अजी इतना तो भिखारी को भी नसीब हो जाता है। वैसे आपकी सिचुएशन जरा सोचने लायक है। और आपके पास तो अपना जॉब भी है, किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं है आप। और इतना बड़ा एहसान कर रही है इन पर, और आपको क्या मिला? सोने के लिए एक कमरा। अजी छोड़िए, जितनी तन्हाई में आप रहती है ना, अगर मुझे रहना पड़े ना उर्वशी जी, तो मैं तो खुदकुशी कर लूं। खैर, बिन मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। इसीलिए सोच रहा हूं कि अपना हक मांग लूं, अगर ना मिले तो छीन लूं। आपके पति से, अब माफ कीजिएगा, तारा जी के पति से। थैंक यू धीर सा, आपका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। दिल के अंदर तक गया है एकदम। बहुत अच्छे से समझाया है आपने, और बहुत अच्छी तरह से समझ भी गए हैं। ना 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 भैया, ना बेटा, नहीं रोते बेटा, ना ना। अरे बाबा नहीं रो। भूखू आया क्या? जरा वो दूध की बोतल उठा। ये ले, ये ले। क्या करूँ अब? कैसे चुप कराऊं इस मासूम को? हाँ? इतना छोटा बच्चा बगैर माँ के कैसे रहेगा अंबिका? शुभ्रा के पाप का कर्ज इस अबोध को चुकाना पड़ रहा है। ईश्वर शुभ्रा से इस मासूम की एक एक आंसू का बदला लेगा। मैं बद्दुआ देता हूँ कि मेरी उस नालायक बेटी के होठों पर अब हंसी कभी ना आए, कभी ना आए। ठाकुराइन साहब, किसी संस्था से कुछ लोग मिलने आए हैं। हमसे भेज दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। हम यहाँ के एक क्लब से आए हैं। गरीब विधवा औरतों के लिए हमने फंक्शन रखा है। हम आपको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं। हमें? जी हाँ, आप ही मिसेस ब्रिजेश सिंह है ना? जी हाँ। जी मैं हूँ मिसेस ब्रिजेश सिंह। कब है फंक्शन? जी परसों 11:30 बजे। ये लीजिए। थैंक यू। माफ कीजिएगा, हमें लगा आप ही मिसेस ब्रिजेश सिंह हैं। नमस्ते। नमस्ते। जी चाय पियेंगी? मैं किचन में चाय बना रही थी।
महज एक कोक बनकर नहीं रहेंगे। ब्रजेश सिंह के साथ 7 फेरे लिए हैं हमने। जब उनके नाम का सिंदूर हमारी भी मांग में है तो एक पत्नी का हक क्यों नहीं? ये हक तो हम पाकर रहेंगे ब्रजेश जी। हम सिर्फ उर्वशी नहीं, मिसेस ब्रजेश सिंह कहलाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े।